सर बताइएगा, वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो तोशा खाना स्कैंडल खोल दिया है। मेरा तोहफा मेरी मर्जी की बात हो रही है। तहाइफ कहाँ, किसको और कितने में गए, ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। आप क्या कहते हैं कि इतनी महंगी चीज़ें जो है, क्या वजीर आज़म इसको सेल कर सकते हैं और क्या इसमें कोई सच्चाई आपको नज़र आती है? मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर वजीर आजम को तोशा खाना से चीजें खरीदने का हक तो है जी जी, लेकिन वो जाती इस्तेमाल के लिए, उन्हें बेचने का हक जो है वो हासिल नहीं है, और ना बेचना जो है ये मुनासिब है। सही। इससे मुल्क की भी सुबकी होती है, शख्सियत की भी सुबकी होती है जी। और उस मेहमान ने जिसने ये तोहफा दिया होता है उसकी भी सुबकी होती है। सही सही। तो मतलब इस तरह आपको क्या लगता है सर कि इस बात में सच्चाई है, क्योंकि अभी तक ये साबित तो नहीं हो सका सिर्फ ये चीजें? वो तो मान चुका है, इमरान खान साहब खुद मान चुके हैं कि मैंने तोहफे लिए हैं और तोहफे बेचे हैं, और वो उन्होंने कहा है ना कि मेरे तोहफे मेरा फैसला। बिल्कुल। तो सर ये इस तरह से ये सच है। सही सही। तो ये जो इमरान खान के एहलिया का FBI में अंदराज हुआ 2018 में हुआ पहले, और फिर 2 माह में जो है तोशा खाना के अंदर 85 मिलियन का इजाफा हुआ सर, ये इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जाहिर है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए, और इस मामले को मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा जाना चाहिए क्यों ऐसा हुआ। सर ये जाहिर है 4 सालों में इतनी आमदन जो है वजीर आज़म जो हमारे साबिक थे उनकी नहीं बढ़ी जितनी तोशा खाना के तहाइफ जो है वो बेचने से बढ़ी, ऐसा भी कहना है अपोजिशन का। जी बिल्कुल सही है, वो उनकी पूरी जिंदगी की आमदन और ये जो तहाइफ की बेचने से जो पैसे आए वो बहुत ज्यादा थे पूरी जिंदगी के पैसों से जितने उन्होंने कमाए। सही। अच्छा सर, दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनकी भी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, और वो क्योंकि खाइफ नज़र आ रहे हैं नून लीग से, तो आप क्या कहेंगे कि ये मामला शुरू हो चुके हैं, अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा? जी मेरा ख्याल है कि मामला तो खराबी है जिसकी वजह से वो गए हैं मिलने के लिए, और कैबिनेट के अंदर उर्दू की बंदर बांट के ऊपर इख्तलाफ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाएगा, फौरी तौर पर तो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की मखलूत काबीना और इस तरह की मखलूत हुकूमत का लंबा चलना ये मुश्किल है, क्योंकि इसमें भाग भाग की बोलियां हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, तो ये इस तरह की हुकूमत का चलना वैसे ही मुश्किल होता है। सर आपको लगता है कि इंतखाबात अगर हुए तो दोबारा से इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म की सीट पर होंगे? मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है कि वो वोट तो बड़े लेंगे लेकिन सीटें कम लेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? तो सर क्या दोबारा हमें इन्हीं हुकूमत जो अब बैठी है इन्हीं हुकूमत के साथ जो है वो अपने मुल्क को देखना पड़ेगा? देखिए क्या होता है, तो क्या नई हुकूमत बनती है, क्या नया सेटअप बनता है, क्या नए लोग आते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे तो यही लगता है कि PTI को दोबारा हुकूमत नहीं दी जाएगी। सही। और जलसे तो बड़े शानदार कर रहे हैं, अवाम की बड़ी तादाद है उनके साथ, वोट बैंक उनका बढ़ेगा, उनके वोट भी ज्यादा होंगे लेकिन सीटें कम होंगी। तो सर आप क्या समझते हैं इस तरह की हुकूमत जिस तरह की अभी पाकिस्तान में चल रही है कि पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, JUIF भी है, ये सारी हुकूमतें हैं, इनकी सीटें भी हैं, मिनिस्टर्स भी अनाउंस हो चुके हैं, तो ये कब तक ये सिलसिला इस तरह से जो है वो बेनिफिशियल होगा? पाकिस्तान के लिए कोई बेनिफिट है इसमें? लेकिन हमें अच्छा होता है अगर सारी जमातें शामिल हो, सबकी स्टेक हो, तो उससे फायदा रहता है, लेकिन ये है कि इस तरह फैसले करने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि एक सिंगल पार्टी नहीं होती, हर पार्टी का एक अपना नुक्ता नजर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए फैसले करने में दुश्वारी होती है, तो ये दोनों पहलू मद्देनजर रखने चाहिए। इसमें खैर का पहलू ये है कि सब शामिल हो, तो उससे एक तरह से एक जो इंक्लूसिव किस्म की गवर्नमेंट बन जाती है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर जब इख्तलाफ हो तो वो फिर दुश्वार बन जाते हैं, मुश्किल। सर आपका माशाल्लाह बहुत गहरा तज्जिया है, आप सबसे बज़ाहिर आपकी मुलाकातें भी हैं, आप लोगों को जानते भी हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिस वक्त इकनॉमिकल सिचुएशन में है, कि आप समझते हैं कि इस हुकूमत के साथ इस हुकूमत को कितनी और मुश्किलात आ सकती हैं आगे चलने में? अभी तो सारी चीज़ें मुश्किलात बहुत है, अभी आने वाले दिनों में और मुश्किलात बढ़ेंगी। अभी तो IMF का दोबारा से मुआहदा होना है, उसमें भी है, फिर आपके जो पेट्रोल के रेट हैं, आपके बिजली के रेट हैं, अगर इनको रिव्यू करना पड़ गया तो आवाम पर एक महंगाई का और बम गिरेगा। सही। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई का बम ना गिराए। सही। तो सर इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई एक मशवरा जो हुकूमत के लिए या आवाम के लिए आप देना चाहें? बस बुनियादी बात यह है कि आवाम की बेहतरी पे फैसले करें, दिन रात एक कर दें, जो भी बेस्ट फैसला हो
आवाम के लिए वो किया जाए सही। और कहीं कोताही ना की जाए। मेरा ख्याल है यही मुल्क के लिए बेहतर हो। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, हमसे बात की और अपने तज्ज़िये के हवाले से आपने बताया कि किस तरीके से मुल्क को मज़ीद आगे के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है।